हेलो किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत आपके अपने चैनल किसान चैनल में करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हो, आप ऐसी कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा जिससे आपकी गेहूं की पैदावार में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं में सिंचाई को लेकर, क्योंकि दोस्तों बहुत से किसान भाई के द्वारा सिंचाई के समय बहुत सी महत्वपूर्ण गलतियां हो जाती है जिसके कारण उनकी फसल की पैदावार घट जाती है। तो दोस्तों, गेहूं के पौधे में जब तक नमी मौजूद होती है तब तक आपको उसमें पानी नहीं लगाना है, क्योंकि गेहूं में क्या होता है कि गेहूं को केवल नमी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी गेहूं में पानी लगा देते हैं, जिसके कारण गेहूं की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती और गेहूं में पीलापन आ जाता है, जिसके कारण उनकी पैदावार घट जाती है। तो दोस्तों, यह तो हो गई पहली बात। अब बात करेंगे दूसरी बात की। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। तो पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, अब बाकी की 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, दूसरी बात के बारे में बात करें तो दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि गेहूं की फसल में सही समय पर सही खाद का प्रयोग करना है। यानी जिस समय खेत को गेहूं के खेत को यूरिया की आवश्यकता होती है तो पौधे को आप उस समय यूरिया ही डालें, उसके बाद आप यूरिया न डालें। और जिस समय पर अन्य उर्वरकों की आवश्यकता होती है उस समय उन्हीं उर्वरकों को डालें। तो किसान भाइयों, आपको यहाँ पर खाद और उर्वरकों में से आपको एक यह बात ध्यान रखनी है कि आपको पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से किसान भाई पोटास को इतना सीरियस नहीं लेते, तो इसके कारण भी पैदावार घट जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, जो पौधे का वजन होता है, जो दानों का वजन होगा, जो पौधे पर चमक आएगी, दानों में वजन आएगी। जब पौधे पर चमक रहेगी तभी दानों में चमक रहेगी। तो किसान भाइयों, आप पोटास नहीं डालते तो दानों की चमक खत्म हो जाती है और उनका वजन भी खत्म हो जाता है। भाइयों, मैंने आपको पोटास का जो इस्तेमाल बता दिया है, आपको बता ही दिया है, क्योंकि आप फास्फोरस और नाइट्रोजन पर तो ध्यान देते हैं, आप पोटास पर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए मैंने आपको वो बता दी। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें पहली, दूसरी और तीसरी सिंचाई पर लगातार यूरिया डालते रहना चाहिए हमारी गेहूं की फसल में। और दोस्तों किसान भाइयों, तीसरी बात यह होती है कि अभी किसान भाई गेहूं में स्प्रे के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 80% किसान भाई सिर्फ गेहूं में खरपतवार दवाओं का स्प्रे करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है कि आपको गेहूं में इल्लियों और कीटों लगने की भी संभावना रहती है, तो आपको गेहूं में इल्लियों और कीट नियंत्रण वाली दवाओं का भी स्प्रे करना है। आप इसके लिए लैम्डासोयाडीन, थाइमोक्सम, सल्फर मेथिन का स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं, क्योंकि इल्लियाँ और कीट भी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे आपका उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको इसमें स्प्रे करना है। और दोस्तों, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेहूं में आपको कुछ अलग से पोषक तत्व डालना होगा, जैसे कि आप उसमें बायोवीटा डाल सकते हैं। आप यह नहीं डालना चाहते हैं तो आप सबसे सस्ता यह होता है कि आप गेहूं में बालियां निकलते समय आप उसमें 19-19 का स्प्रे कर दें। और किसान भाइयों, आपको आपके गेहूं की फसल में पोटास की कमी लग रही है, सिर्फ पोटास की, तो आप उसमें 0050 डाल सकते हैं। और आपको अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत लग रही है तो आप उसमें 03216 भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।